गुरुवार को बाजारों ने नया रिकॉर्ड बनाया और नए रिकॉर्ड हाई पर ही क्लोज हुए। लेकिन आज का बाजार काफी इंटरेस्टिंग रहा। ये इंटरेस्टिंग क्यों है, इसको समझने के लिए निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो शुरुआत जो है वो कमजोरी के साथ हुई, गिरावट के साथ बाजार खुले, फिर थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, उसके बाद दिन के दौरान थोड़ी और गिरावट आई और यहां 1 बजे के आसपास जब बाजार में अच्छी खासी रिकवरी दिखने लगी और बाजार जब चढ़ना शुरू हुए तो रिकॉर्ड हाई पर क्लोजिंग हुई। मार्केट ने नया रिकॉर्ड हाई भी बनाया, करीब करीब 200 अंकों की तेजी निफ्टी में देखने को मिली। सेंसेक्स का अगर आप चार्ट देखें तो वो भी कमोबेश कुछ ऐसी ही तेजी आपको दिखेगी और चार्ट भी लगभग ऐसा ही दिखेगा। 600 अंकों से ज्यादा की तेजी सेंसेक्स में देखने को मिली। एक बार देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स ने आज मार्केट में दम भरा। तो आईटी आज का टॉप परफॉर्मर था। आईटी ने करीब 2.25% की तेजी, इंडेक्स में अगर आप देखें तो आईटी के इंडेक्स में 2.25% की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा एफएमसीजी और फाइनेंस और कंजम्पशन बैंक, ये सारे शेयर आज चले, सारे सेक्टर्स आज चले। लेकिन आईटी ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। एक बार आईटी के शेयरों को देखते हैं। सो आईटी के शेयर अगर आप देखें तो एलटीआई, माइंट्री, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, सारे शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इन्फोसिस ने तो इनफैक्ट नतीजे भी पेश किए हैं, टीसीएस के नतीजे पहले आ चुके हैं। तो ये अच्छी खासी तेजी आईटी से देखने को मिली है और ये जो तेजी है इसने इंडाइसेस को, जो हमारे मेन इंडाइसेस हैं, निफ्टी जो है उसको काफी पुश किया है, काफी आगे लेकर गया है। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें तो इन्फोसिस और टीसीएस ये सबसे टॉप कंट्रीब्यूटर रहे हैं आज की निफ्टी की तेजी के दौरान। इन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया है निफ्टी की तेजी में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे जो ब्रॉडर इंडाइसेस हैं वो कैसा परफॉर्म करके गए। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है कि आज हेवीवेट्स चले, जो लार्ज कैप शेयर हैं वो चले। इसकी वजह से इंडाइसेस तो अच्छे दिखे, निफ्टी और सेंसेक्स तो अच्छा चढ़ के बंद हुए, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। करीब 1% की गिरावट यहां भी है, 1.25% की गिरावट यहां भी है स्मॉल कैप में। तो ये शेयर काफी टूटे और ये क्यों टूटे, उसके पीछे की वजह है। उसके पीछे की वजह यह है कि डिफेंस में और रेलवे में आज तीसरे दिन लगातार बिकवाली देखने को मिली है। डिफेंस के स्टॉक अगर आप देखें तो 6%, 4.5%, 4%, एचएएल, कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डॉक, ये शेयर वो हैं जो काफी चल चुके थे। अब पिछले 3 दिनों से गिरावट देखने को मिली है। बीईएल और भारत डायनेमिक्स भी अगर आप देखें डिफेंस में तो अच्छी खासी यहाँ गिरावट देखने को मिली है। रेलवे के कुछ शेयर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें कि टीटागढ़ रेल, आरवीएनएल, रेल टेल, ये सारे शेयर 5% की गिरावट के साथ, 5.5%, 5% की गिरावट के साथ बंद हुए। इरकॉन, टेक्समैको, आईआरएफसी, इनमें भी अच्छी खासी 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। सो ओवरऑल आज का मार्केट कुछ ऐसा था कि लार्ज कैप चले, जिसकी वजह से निफ्टी और सेंसेक्स में तो तेजी दिखी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खासी गिरावट आई और उस गिरावट को लीड किया डिफेंस और रेलवे के स्टॉक्स ने।